जय हिंद दर्शकों, आज 22 जुलाई 2025 है। दर्शकों, इस वक्त जो है कि हम लोग हरिनगर ग्राम पंचायत के एक रूरल रोड को वहाँ में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ के जो निवासी है इस सड़क को लेकर काफ़ी परेशान है और बहुत ही लंबे अरसे से परेशान है। और यहाँ के निवासी जो है कि हाँ, हमारे मीडिया के साथ कांटेक्ट किए कि इस इश्यूज़ को जो है कि रेज़ किया जाए। तो दर्शकों, हमने भी आकर जब इसका मुआयना किया तो इसमें तो सड़क हमें तो नज़र ही नहीं आया, क्योंकि गड्ढे, सड़क में गड्ढे होते हैं। लेकिन यहाँ में आपको वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा सड़क ही गड्ढा में तब्दील हो चुका है। तो दर्शकों, यहाँ पर आपको बता दें, इस सड़क का जो है कि कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। ये जो सड़क जो है कि लगभग 25 साल पहले ब्लैक टॉपिंग के हिसाब से बना, लेकिन ये 25 साल के जो दरमियान है, लगभग 25 साल के दरमियान उसका बीच में ना तो इसका कोई मरम्मत हुआ, ना रिकंस्ट्रक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो है कि फ़िलहाल इस सड़क का जो है कि स्टेटस क्या है वो हमारे पास तो नहीं है। यहाँ जो ग्राम निवासी है उनसे भी बात कर लेंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त जो है कि हमारे हरिनगर ग्राम पंचायत का प्रधान जो है वो भी मौजूद है, और जो है कि जिला परिषद मेंबर है वो भी मौजूद है, और समिति मेंबर वो भी मौजूद है। इन सभी से बात कर लेते हैं और वो जो है कि आपको जो है कि इस सड़क के बारे में पूरे डिटेल आपको बता देंगे। तो आज तो पहले हम प्रधान जी से बात कर लेते हैं। सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोजीत हलदर, हरिनगर पंचायत प्रधान। तो सर, पहले हम क्या जो है कि हमारे दर्शकों को पहले एक डिटेल बता दीजिए कि देखिए, हम ये सब बोलने का पहले सबसे पहले हम आप लोग जो रिपोर्टर लोग आज जो हमारा हरिनगर पंचायत में जो गांव में आप जो आया विलेज में, ये आने का पीछे हम हरिनगर पंचायत प्रधान का नाते आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करता। जो आप लोग कम से कम हम लोग को पब्लिक का दुख तकलीफ खबर मिल के आप जो आया ना, हम लोग कोई बुलाया, खबर पब्लिक का खबर मिला है वही सुन के आप जो आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता। और जो ये रोड का बारे में जो आप पूछता है, हमारा जितना अपना आइडिया में हम बोलने मांगता, जो ये रोड लगभग 25 साल पहले ही एक दफ़ा हुआ था। उसका बाद में हम लोग बोलने से प्यारा ही तो नहीं था। हम लोग बोलने से पब्लिक का हिसाब में हम लोग को खबर मिला जो रोड बनेगा, दोबारा बनेगा करते करते बोलने से हमारा 2022 तक हो गया। 22 में जो हम लोग को इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद में हम लोग को नया प्यारा ही आया। हम लोग सारा प्यारा ही नया है। इन लोग चाहता जो गांव का अच्छा करने के लिए हम लोग सारा कोशिश करता, और हर एक महीना में हम लोग मंथली मीटिंग भी करके बोलने से हमारा जिला समिति प्यारा मेंबर सब मिल के हम लोग टोटल 14 आदमी मिल के हम लोग कोई भी डिसीजन उन्नति के लिए हम लोग कोई भी डिसीजन हम लोग लेता। एक खुशी का खबर हम लोग आने के बाद में मिला, जो हमारा हरिनगर पंचायत को भारत सरकार का हिसाब में गोद लिया था। बोलने से उसको बोलने से जैसा हम लोग को मिनिस्ट्री लेवल में जैसा एमपी गोद लेता, वैसे हमारा अंडमान निकोबार में 4 पंचायत को गोद लिया था। गोद लिया बोलने से एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से सारा डिपार्टमेंट का, ये कोई जो डिपार्टमेंट है, सारा डिपार्टमेंट पब्लिक के लिए कोई ना कोई काम डिपार्टमेंट का तरफ से होता है। वही हम लोग को मालूम है। वही हिसाब में हम लोग को आदर्श पंचायत सेगी का पंचायत का हिसाब में हम लोग बोलने से 22 में हम लोग ग्राम सभा किया। 23 में जाके मार्च में जाके हम लोग को ग्राम सभा फाइनल हो गया। उसका बाद में हम लोग 24 में जो 23 का बोलने से चौथा महीना 8 तारीख को एक लेटर लिखा, और 10 तारीख को हम सीएस को लेके हम लोग प्यारा ही लोग हम लोग सीएस के पास गया था। जाके बोला, सर हम लोग को जो ये दो रोड है, एक है एटीआर टू पाचुगोपाल दास और एक है ज्योत्सना दास हाउस टू चंद्रमोहन अधिकारी। ये 6 वार्ड का अंदर में हरिनगर में ये 2 रोड का हालात बहुत खराब है। और वो जो ज्योत्सना दास हाउस वो 300 मीटर एमपी फंड से हुआ था और बाकी 700 मीटर बाकी था। वो बाकी वाला भी हम लोग सेगी का माध्यम में लिया था, आदर्श पंचायत का हिसाब में ग्राम सभा का माध्यम में हम लोग लिया था और पीडब्ल्यूडी को दिया गया। लेकिन उसका बाद में सीएस का पास में जाके बोलने का साथ साथ सीएस क्या बोला, सीएस साथ बोलने से आपका एपीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को बोलने से लिख के दिया जो इमीडिएटली रोड कम से कम एक रोड कम से कम करो। वो 23 में बोलने के बाद में हम लोग सुना जो 23 में ही एक रोड होएगा। होते होते 23 पार हो गया। 24 में फिर हम लोग गया। हम लोग लगातार 6 महीना का अंदर एक लेटर चीफ सेक्रेटरी फिर सेक्रेटरी एपीडब्ल्यूडी सबको हम लोग बोलने से एक लेटर हम लोग देता। ये जो है ये लेटर आपको दे देगा, क्योंकि हम लोग थक गया एडमिनिस्ट्रेशन का बस में लिख के पब्लिक का से जो मुश्किल जो है वो चीज़ बोल के हम लोग थक गया। इसलिए मजबूर हो के हम लोग एलजी को भी लिखा था, लेकिन अभी तक ये रोड का सुना है पीडब्ल्यूडी बोलता है जो प्लान में ले लिया, अभी बोलता प्लान में ले लिया। इसको बोलने से मोटा मोटी
सब कुछ एस्टिमेट भी बन गया, दोनों रोड अभी टेंडर होएगा। कोशिश करता, अभी सेक्रेटरी एपीडब्ल्यूडी का बस में पेपर पहुंचा, अभी उधर से अप्रूवल होके आने से रोड का काम शुरू होएगा। यही है बोलने से पीडब्ल्यूडी का, सही में पीडब्ल्यूडी का बहुत नेग्लिजेंसी है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर दिया हम लोग को, हमारा सामने में, हमारा PRI का सामने में चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर दिया, फिर भी हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हमारा इधर का 2-3 काम इमरजेंसी था। एक है डैम का काम, एक है रोड का काम, ये रोड मेन है 2 रोड का, लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एकदम टोटली हमारा पंचायत में नील हो गया, क्योंकि वो CS ऑर्डर देने के बाद में भी एडमिनिस्ट्रेशन का इधर का बोलने से एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिसर लोग है उन लोग को नेग्लिजेंसी पीछे में हमारा एक काम एकदम टोटली रुक गया, और 3 साल लग गया ये अभी एस्टिमेट बनते बनते। अभी तो बोलता है जो एस्टिमेट बन गया, अभी भी कब बनेगा कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल हमारा समिति मेंबर और हम लोग 3 दिन पहले भी हम लोग पोर्टलर गया, हम लोग सुपरिटेंडेंट चीफ इंजीनियर से मिला, चीफ इंजीनियर बोला आपका सारा पेपर रेडी है, अभी सेक्रेटरी एपीडब्ल्यूडी का पास भेजा है, एपीडब्ल्यूडी अप्रूवल दे देगा तो टेंडर होएगा। ये अभी का फिलहाल परिस्थिति यही हम लोग सुना। अभी टेंडर जितना टाइम नहीं होता, हम लोग को किसी का कोई भरोसा नहीं है जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारा ये दोनों रोड का काम करेगा। धन्यवाद जी। आप आ जाइए नहीं तो जी, हम जिला परिषद मेंबर से भी बात कर लेते हैं। सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंकर मंडल और हरिनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिला परिषद हूँ। सर हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ में हमें जहाँ तक सूचना मिला है, नियर अबाउट 400 से 500 फैमिली रहते हैं, और जो है कि देखा जाए तो हज़ारों जो है कि यहाँ के निवासी होंगे, और ये हिसाब से अगर देखा जाए, पॉपुलेशन के हिसाब लिहाज से देखा जाए, ये जो सड़क है वो बहुत मायने रखता है लोगों के सुविधाओं के लिए। तो ये 25 साल में कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, और हमारे प्रधान जी बोल रहे हैं कि अभी तक जो है कि पीडब्ल्यूडी जो है कि एक प्लान में लिया है, और हमें जो है कि सूचना मिला था कि पब्लिक के थ्रू में मिला था कि उन लोग परेशान है सड़क को लेके। तो अभी जो है कि बाकायदा हम जानना चाहते हैं कि स्टेटस क्या है, एक्चुअली क्या है कि अभी प्रधान जी बोल रहे हैं कि करेंगे या नहीं करेंगे वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन स्टेटस, क्योंकि अगर बाई चांस क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये जो एक रोड पीडब्ल्यूडी बना देगा, तो आपको अपने जो है कि पंचायत के जो लोगों को भरोसा में लेना था कि हाँ भाई ये बन जाए कुछ दिनों में, या जो भी चीज़ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो ये रोड का जो इतिहास प्रधान जी ने व्यक्त किया वो सही है। जब हम लोग चुन के आने के बाद में हम लोग को पहले जब ग्राम सभा होता था पिछले पंचायत का, उन लोग बोलता था कि ये रोड समिति का है। जब हमारा समिति भी चुन के आए तो हम लोग जब बैठे, उसका बाद में ये रोड का कोई हिस्ट्री पंचायत समिति में भी नहीं मिला, प्रधान को भी नहीं मिला, जिला को भी नहीं मिला, कोई रिकॉर्ड में नहीं है। ये होगी एक दिक्कत। दूसरी बात है, हम आने के बाद में 23-24 का जो हमारा DPC हमारे नॉर्थ मिडिल का होता है, वहाँ पे भी ये रोड को पास किया गया कि ये रोड को इमीडिएट टेकअप किया जाए। जब पीडब्ल्यूडी इसको टेकअप करेगा तो बोलता हमारा प्लान में नहीं है। ये कहानी आज 4 साल से चल रहा है, ये कहानी है। और हमारे प्रधान जी ने कहा कि हम चीफ इंजीनियर से मिला, मैं भी चीफ इंजीनियर से मिला, उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है कि इमीडिएट ये रोड को लिखित रूप में दिया कि मेरा 3 पंचायत में 4 रोड पीडब्ल्यूडी टेकअप करेगा, उसके अंदर में हरिनगर ये रोड भी है। तो आज तक टेकअप नहीं हुआ, इसका नेग्लिजेंसी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का है। हम लोग अभी जो देखिए, ये बारिश का टाइम है, स्कूल का बच्चा जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम है, रोड तो देखा तो आम पब्लिक के लिए भी प्रॉब्लम। हाँ, दूसरी बात है कि इमरजेंसी में अगर यहाँ पे कम से कम 500 परिवार रहते हैं, इमरजेंसी में कोई बुजुर्ग को कोई समस्या हो गया शारीरिक, उसको मेडिकल लेने के लिए ये एम्बुलेंस चलेगा? ये हालत है। कोई प्रेग्नेंट लेडी को अगर इमरजेंसी मेडिकल पहुँचाने का कोशिश करेगा, क्या पहुँचेगा? तो ये हालत है हमारा नॉर्थ मिडिल। देखिए, हम लोग आज आप लोग का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ये हरिनगर में आए और हमारा जो समस्या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे। इस तरह हर गांव में रोड का कंडीशन फिलहाल ऐसी है, तो हम लोग चाहते हैं कि तुरंत इसका निपटारा हो, और पीडब्ल्यूडी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इसका टेंडर हो, ताकि ये आने वाला कम से कम पोर्टल रिपेयर के लिए कम से कम मेटलिंग अगर हो जाएगा तो, बाइस टाइम में पिनमिक्स नहीं हो पाएगा तो कम से कम मेटलिंग भी अगर हो जाएगा तो कम से कम आदमी का सुविधा होगा। ये हमारा आग्रह रहेगा और निवेदन भी है, तुरंत ये काम टेकअप करे पीडब्ल्यूडी। धन्यवाद जी। दर्शकों, हम जो है कि समिति मेंबर जी से भी बात कर लेते हैं और उनसे जानकारी ले लेते हैं कि अभी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस कितना तक है। सर पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार दास, मैं पंचायत समिति मेंबर हरिनगर। सर हमें जानना चाहते हैं कि ये जो रोड का जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कितने सालों से चल रहा है, और जो है कि क्या स्टेटस में है, वो पूरा बाकायदा जानकारी दे दीजिए। हम थोड़ा बहुत जानकारी दे देंगे आप लोगों को। ये जो रोड है 25 साल, प्रधान जी बोला 25 साल पहले बना है, 25 साल के पहले भी हो सकता, तो उसके बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सब बोल रहा था समिति का है, हम जाके अपना एसेट देखा, एसेट में नहीं है।
तो फिर हम लोग जब 22 में आया तो हम लोग आने के बाद में जीत के आया, तो आदमी लोग एक भरोसा से हम लोग को जिताया कि कुछ काम होगा। लेकिन इसके बीच में जो 25 साल बीत गया, उस टाइम ये सड़क खाल यही था। तो हम लोग आने के बाद में क्या किया, हम क्या किया पर्सनली, हमारा समिति की ओर से कि ग्राम सभा में समिति में एक काम दिया था, तो हम पर्सनली एक सर्वे करा के उसके एक एस्टिमेट बनाए थे 1 करोड़ को ऊपर जाता। और हमारा समिति में पहला साल फंड ही नहीं आया, दूसरा साल 80 लाख रुपया आया रोड सेक्टर में, 8 समिति डिवाइड करके लिया। तीसरा साल 1 करोड़ रुपया आया, 8 जन समिति भाग करके लिया। फिर क्या हुआ, हम लोग को उसी के अंदर में जीतने के बाद में हम लोग को पोडलर में हम लोग को एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग को बुलाया था, सारा पीआरआई को न्यूली इलेक्टेड। तो वो जो हुआ था 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक हम लोग को हुआ था ये इंडक्शन प्रोग्राम। उसमें सीएस साहब एक बात बोला था कि हर एक एरिया से 1 किलोमीटर का कोई भी एकदम खराब रोड आप लोग हम लोग को दीजिए, वो रोड हम लोग इमीडिएट करेंगे। तो हम लोग क्या किया, उस टाइम हमारा सब पीआरआई प्रधान जिला समिति, हमारा पीआरआई मेंबर भी गए थे, हम लोग सब मिलके यही रोड को हम लोग दिए थे। वो पहला बात किया, वो देने के बाद में पेपर शायद उसी तरह ही पड़ा है, उससे कुछ बाद में कुछ फंक्शन नहीं हुआ। दूसरा क्या हुआ, हम लोग ये गांव हमारा गोद लिया था संसद आदर्श ग्राम योजना में। हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, जब गोद लिया था तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए था। ज़्यादा होना चाहिए। तो उस टाइम हमारा ये असिस्टेंट कमिश्नर का चेयरमैनशिप में हमारे इधर में मीटिंग भी हुआ, ग्राम सभा हुआ। उसमें हम लोग पहला यही रोड दिया था कि हमारा तब कुलदीप जी हमारा एमपी जो थे, सांसद थे, तो यही रोड हम लोग दिए थे। लेकिन 1 रुपया का उस टाइम 1 रुपये का ये रोड तो छोड़िए, ये गांव का 1 रुपया का काम नहीं हुआ आज तक। तो हो गया। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मीटिंग में हम लोग 28, 29, 30 को नवंबर में हुआ था, उसमें हम लोग मीटिंग में चढ़ा दिया, पीडब्ल्यू को हैंड ओवर कर दिया। पीडब्ल्यू जी अभी तो हमारा प्रधान जी आपको बोला है पीडब्ल्यू का कौन सा कंडीशन में है, हमारा जिला जी भी बोला है पीडब्ल्यू का कौन सा कंडीशन में, कौन सा स्टेज में पहुंचा है। और हम लोग जितना कॉरेस्पॉन्डेंस किया, सीएस के पास गया, हम लोग एलजी के पास गया, हम लोग हमारा चीफ इंजीनियर के पास गया, हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स रखा है, कब कब कहाँ गया, किसके पास गया, ये खाली है रोड के पीछे। तो अभी प्रधान जी तो बोला है, अभी तो हमारा सीएस हम लोग चीफ इंजीनियर सबसे कल परसों भी मिल के आए, उन्होंने एक आश्वास दिया कि अभी इमीडिएट तुरंत ये काम होने का है, बोल रहा है। अभी तो भरोसा नहीं है, अभी तो सिचुएशन है। जब तक फील्ड में काम नहीं होगा कोई भरोसा नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। कोई पब्लिक कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, आ जाए। दर्शकों, जो है कि आप लोगों जो है कि यहाँ के जो प्रधान है उसकी बातें सुनी, समिति मेंबर है उनका भी बात सुना, और जिला परिषद मेंबर है वो भी उनका भी बात सुना। अब सीधा जो है कि हमारे पास में जो फरियाद लेके जो पब्लिक आए थे उनका भी बात सुन लेते हैं कि उनको किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो उससे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम बताइए। रंजीत कुमार दास। मैं एज ए विक्टिम विलेजर्स और मैं एक एनजीओ बिलोंग करता हूँ। एनजीओ का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसमें जो है देखिए हमारा 1968 में ये जगह का अलॉटमेंट हुआ। वो कैसा, हमारा पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ से एक रास्ता अंदर घुसा, वो रास्ता पूरा एकदम जाके कोरंगनाला ब्रिज वहाँ से वहाँ जाके निकला मेन रोड में। यहाँ जो है सबका हिली लैंड है और सामने पेडी लैंड। इस तरह जो है कनेक्टिंग 1, 2, 3, 4 मेन रास्ता जो है हमारा गांव का लाइफलाइन है। ये जगह में आप लोग देख सकेगा, जगह जगह में अभी भी ब्लैक टॉप का निशानी है। इसको 4 साल पहले NH4 ने मिट्टी निकाल के सबसे ज़्यादा नाश कर दिया। उसका बाद NH4 तो कुछ किया ही नहीं, उसका बाद से और इस तरह बदतर हालत है। तो अभी जो है हमारा सबसे ज़्यादा डैमेज होने से NH का जो नहीं ज़्यादा किया, आश्वासन दिया था उन्होंने कि हम लोग रास्ता करके जाएगा, लेकिन कुछ किया नहीं। और हम लोग इसी तरह अभी देखिए गांव का बच्चा लोग जब स्कूल जाता, सुबह अपना शू भिगो लेता, दिन भर वही ठंडा में रहता। हम इंसान, हम गरीब का क्या जीने का कोई हक नहीं है? हम लोग ऐसे नहीं आया, हम लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है, हमारा सेटलमेंट है यहाँ, सबका सब सेटलमेंट है, एक जन भी यहाँ बाहर वाला नहीं है। तो हमारा बच्चा लोग सुबह जाके स्कूल में वही भीगा शू में रहता। इवन बच्चा लोग तो क्या देखिए, हमारा ITI में जो जाता बच्चा लोग, उस लोगों को भी सेम एक ही केस। आप सोच सकते हैं ये रास्ता में जब जाएगा उसका एक शू नहीं भीगेगा। तो हम लोग जो है सारा जगह हम लोग कोशिश किया, हमारा जिला परिषद का थ्रू से, पंचायत प्रधान का थ्रू से, समिति मेंबर का थ्रू से, NGO का थ्रू से भी हम लोग बहुत कुछ किया, होता नहीं।
तो लास्ट में भैया आप लोगों को हम लोग बुलाया, आप लोग थोड़ा बहुत मेहरबानी करके थोड़ा अच्छा से उजागर करिएगा ये रास्ता के बारे में। जरूर जरूर धन्यवाद। जी 15 साल 20 साल हो गया, ठीक है, ये रास्ता सैंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो रास्ता है ना, प्रधान बोलता फंड नहीं है, जिला परिषद बोलता फंड नहीं है, समिति बोलता फंड नहीं है। प्रधान को बोलेगा ये रास्ता पीडब्ल्यू को दे दिया, वो समिति को दे दिया, और जिला परिषद को दे दिया। ये रास्ता में कैसे चढ़ता है? ये आप देखिए, ये रेलिंग है, बारिश होने का बच्चा लोग कैसे जाएगा, बच्चा लोग कैसे जाएगा? तो बच्चा लोग अगर स्कूल में जाएगा तो भीग जाएगा बारिश होने से, जिंदा बलिया सब, हर बच्चा लोग को पानी में भीग जाएगा। तो ये रास्ता ठीक क्यों नहीं करता? अगर आपका ये जो रास्ता अगर ठीक नहीं किया, अगर मोदी सर को बोलिए, होम मिनिस्टर को बोलिए, अमित शाह को, अगर आप लोग नहीं सकते, आप लोग बोल दीजिए ये पब्लिक को हम ये रास्ता बनाने का नहीं सकेगा, तो हम लोग गांव का आदमी लोग ये रास्ता बना देगा। दर्शक आप लोग जो है कि सभी की बातें सुने, गांव वासियों की भी बातें सुने। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एबी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।